मैरिया फेरा ना हो नजरिया मैरिया क्या बात है। आए तो ये यानी प्रसंग की ओर चलते हैं। यानी हमारे भैया जी ने आप लोगों के समक्ष में बहुत अच्छा प्रसंग सुनाया। हेलो सीटी मत मारो। हेलो यानी बहुत अच्छा प्रसंग सुनाया। हेलो 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 यानी बहुत अच्छा प्रसंग हमारे भैया जी ने सुनाया आप लोगों के समक्ष में कि यानी इधर गौतम ऋषि अपने नारी को श्राप दे दिया कि जाओ तुम यानी पत्थर हो जाओ। नहीं और यानी अंजनी को श्राप दे दिया कि कुंवारेपन में बालक होगा। हेलो 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 और हेलो और बढ़ाओ बेटा और बढ़ाओ। मालूम है तेरे दाबे हैं ऊपर। बढ़ा दे बेटा बढ़ा दे। हेलो 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 तो ये हम उसी प्रसंग को और हाँ चलते हैं और कहना है क्या और हमारा प्रसंग छोटा था कि केसरी के संग में अंजनी का विवाह हुआ। आनी यह बात रहा ना चाचा। तो ये कहना है आए हर जन्म हलो मान का रामा जन्म हलो मान का रामा हर जन्म हलो मान का रामा हर सुनव सुचन धरी ढाल जन्म हलो मान गौरे
सुमन गणेश हर ज्ञान का जले उजेला और अच्छा हर गौरा सुमन गणेश हर ज्ञान का जले उजेला अंजनी सुत हनुमान सहारा हमको हर अरे गोसैया ऊपर वाले कि हम कायास अरे आज सभा माला जपता और हमारे भवानीपुरवा के निवासी हमारे बड़े भैया हमारे मैराम भैया की तरफ से 20 रुपया का सुजल हमारे ढोलक मास्टर के लिए है। बोले सच्चे दरबार की जय। और आज जिस समय यानी केसरी के संग में विवाह हुआ और हमारे सतीश यादव भैया जो इसी गांव के निवासी हैं, हमारे लल्लन भैया को सुशल हाथों हाथ 20 रुपया का पुरस्कार है। बोले सच्चे दरबार की और हमारे राकेश भैया जो घर मालिक है 201 रुपया का पुरस्कार है और स्वागत बंदन अभिनंदन ने बोले सच्चे दरबार की 150 रुपया वापस मांगा था। आए तो यही भवायन के ब्याह केसरी के संग माई कंचन पर रही तो नौआनंद ओ पुत्र है तो तब करई तपस्या ओ सुन लो अंजलि और पुत्र है तो तब करही तपस्या ओ सुन लो अंजलि माए ओ मन बताएंगे ऋषि वहां पर आए ओ मन बताएंगे ऋषि वहां पर आए वहां पर आए वहां पर आए ओ मेरी मैया
आज जिस समय इधर माता अंजलि जी कंचनगिरी पर्वत पर चली जाती हैं और यानी तपस्या करने लगती हैं। हाँ आज जिस समय तपस्या करती हैं तो यानी वहां पर मतंग ऋषि मुनि आ जाते हैं माता अंजनी के पास में और कहते हैं कि हे माता, आप किस कारण यानी ये तपस्या कर रही हो, किस कारण ये तपस्या कर रही हो, आप हमको ये बता दीजिए, क्यों अपने शरीर को तपा रही हो। तो माता अंजनी कहते हैं कि नहीं, हमें संतान की आवश्यकता है, इसलिए हम अपने शरीर को तपस्या में लीन किए हैं। तो इधर मतंग ऋषि कहते क्या है, मुनि मतंग कह दी मातु सुन लियऊ हमारे, अरे मुनि मतंग गे चले हर पवन जी पहुँचे हो दीना है परदान बनब सुदत्त मरे। यानी इधर पवन देव जी ने आए तो माता को वरदान दे दिया कि यानी हम आकर के तुम्हारे सुत बनेंगे। और इधर होता क्या है, क्या होता भैया, तो इधर समुद्र के मंथन में ओ तब हरि पिसुड़ू, अरे तब हरि पिसुड़ू मन मासा इधर जिस समय यानी समुद्र मंथन में देवताओं लोग ने यानी समुद्र का मंथन किया तो भगवान विष्णु वहां पर यानी नारी का धारण रूप करके गए थे, है ना। तो उस रूप को क्योंकि प्रभु ने यानी लीला करने के लिए वो रूप बनाया था, देख रूप तब संभर रोकना ओ भैया गवायंस तब छूट शंभुनाथ, अरे गवायंस तब छूट तनिक ना देर, हो सप्तऋषि अंश कलई गे ओ पता धरी ओ जाई के कान के, अरे जाई के कान आंगनी के
आज वही अंश यानी अंजनी के कान के द्वारा प्रवेश हो गया, यानी कान के द्वारा बताया गया कि वो अंश यानी कान के द्वारा प्रवेश हुआ। और इधर देखिए होता क्या है, क्या होता है भैया? हरि इधर अवध भोपाल और पुत्र हित यागी करा, अखिल देव महाराज खीर लई प्रकटे, हर कहा यागिनी महाराज भूप से लियो भूप बरसात मोरे राम। अग्नि देवता में लियो भूप बरसात मोरे राम। आज इधर यानी यज्ञ देव जब खीर लेकर के प्रकट हुए तो यानी राजा दशरथ को दे दिया और कहा जाओ यानी अपनी रानियों को दे दिया। आज जिसमें राजा दशरथ आते हैं और रानियों को दे देते हैं, लेकिन होता क्या है, क्या होता भैया? हर गा अर के कई के कर धर खीर, हर की धनी लीने चुराई, ओ गया का सउड़ जाई तबई कोई जान ना पाई। आज इधर यानी एक गीधनी आती है और उस खीर को के कई के कर से उठा लेती है और आकाश मार्ग में उड़ जाती है। लेकिन आगे होता क्या है, क्या होता भैया? हाय लई उड़ गई वा खीर, हर आकाश में पहुंची जाए ओ जहाँ बैठी अंजन मान माई तपस्या में ध्यान, ओ सिकुड़ा सिकुड़ी दे तब गिधनी के ओ गिरी खीर तहा, अरे अंजनी करमा खीर गिरी यानी आज वही खीर जा करके नहीं जहाँ पर माता अंजनी तपस्या कर रही थी उस गिर कंचन पर्वत पर, वो खीर यानी वही गिधनी जा करके माता अंजनी के जब वो वहाँ पर पहुंची तो खीर माता अंजनी के नहीं बताया गया कि गदूरी में गिर जाती है और माता अंजनी उसका पान कर जाती है। तो होता क्या है, हाय अरे शंकर का अंश और पवन का भय सहारा, ओ अग्नि देव कई खीर गजब तुरत कई, ओ भैया अग्नि देव कई खीर गजब तुरत कई, चैत
सत्य थे पंदुरुही का नील जल में बलवान मोरेला। चैत मास तिथि पंदुरुही का नील जल में बलवान मोरेला। सब देवता मिले देवलोक से सब देवता मिले कर रहे गुणगान मोरा। आज यानी बताएगा कि इस तरह से हनुमान जी का अवतार हुआ और नाना प्रकार से यानी देवता लोग विनती वंदन सराहना किया, पुष्प बरसाया और बताएगा है हाय तो रहेगी धनी कौन अरे कहा था रहेगी धनी कौन अरे कहा फिर जन्म जाए ओ जा अरे पहले अरे रहेगी धनी कौन अरे कहा फिर जन्म जाए और जो सत्य बताएगी धनी कौन थी। अरे भूत काल की धनी कभाटे और ना गलती हुई जाए ओ कह हरिनाथ सो शरण मिली।